नमस्कार। आज बात करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज करके 3 फेज इंडक्शन मोटर को कैसे कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट बनाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। बी सप्लाई, यहाँ पर फ्यूज बना लेते हैं, कंट्रोल फ्यूज। इसके बाद में ऑफ पुश बटन, ऑफ पुश बटन। ठीक है। इसके बाद में ऑन पुश बटन का सर्किट बना लेते हैं। ये हो गया ऑन पुश बटन। इसमें क्या होता है, एक जरूरी कॉन्टेक्ट भी होते हैं, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट्स ठीक है। उसके बाद में अगर सप्लाई आगे बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, वो ड्रॉ कर लेते हैं। थर्मल कॉन्टैक्ट बना लेते हैं इनकी, एक तरह से बोल सकते हैं रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, इसके कॉन्टैक्ट हैं ये। ठीक है। उसके बाद में कॉइल होती है ये रिले कॉइल, ये न्यूट्रल मोटर सप्लाई। तो इसकी वर्किंग क्या होती है समझे तो अपन यहाँ से ऑन करेंगे मोटर, ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे, दबाएंगे, कॉन्टैक्ट मेक होंगे। उसके बाद में क्या है, जो सप्लाई है कंट्रोल सप्लाई, ये फ्यूज से बढ़ते हुए आगे जाएगी। ठीक है, नीचे तक ये ओवरलोड रिले है, इसके थ्रू से यह मिल जाएगी कोयल को। जब कोयल को मिलेगी तो उसके बाद में जो पिकअप हो जाएगी जिससे कि जो कॉन्टैक्ट्स है मेन कॉन्टैक्ट्स वो भी मेक हो जाएंगे मोटर के, और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार ये होता है। ऑफ करने के लिए भी सेम चीज प्रोसेस रहेगा इसका भी। ऑफ पुश बटन प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कॉन्टैक्टर कॉइल्स है उसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। ये कॉइल है, इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। उसमें क्या हो, इसके बाद क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट से ओपन हो जाएंगे, जिससे उसको फाइनली मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है, जिससे मोटर बंद हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो पावर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसके
ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है ये, ठीक है, ये भी ओपन हो जाएंगे। जब ओपन हो जाएगी तो मोटर तभी चालू होगी जब अपन दोबारा ऑन बटन प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, तभी मोटर दोबारा चालू होगी। यह एक तरह से इसके कार्यविधि वर्किंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में, इस प्रकार के जो स्टार्टर होते हैं उसको सप्लाई सीधे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फुल लाइन वोल्टेज मिलता है। जो ड्यूल स्टार्टर के इंडक्शन मोटर है उसको डायरेक्ट फुल लाइन वोल्टेज मिलता है, जिसके कारण इसकी स्टैटिक करंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता अपन को। तो लेकिन इसमें दो चीज़ होती है, एक कंट्रोल फ्यूज होते हैं और दूसरा ये बोलते हैं थर्मल और लोड रिले। इनका कंट्रोल होता है मोटर के ऊपर, इन्हीं के द्वारा होता है कंट्रोल अपन मोटर के अंदर। इस प्रकार के स्टार्टर में केवल दो ही तरह के ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन काम लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपन इसकी वायरिंग डायग्राम से समझते हैं। ये तो है स्कीमेटिक डायग्राम है अपना। अब समझते हैं वायरिंग डायग्राम के द्वारा। इसका वायरिंग डायग्राम समझते हैं। तो इसमें क्या है, 3 फेज सप्लाई होती है, R, Y, B, N, न्यूट्रल भी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर दिए, हर सप्लाई के लिए, हर फेज के लिए एक एक फ्यूज लगा दिया अपन ने, ठीक है। और इस फ्यूज के आगे मेन स्विच लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कॉन्टैक्ट दे दिए अपन को कॉन्टैक्टर के लिए, और इसे कॉइल से कनेक्ट कर दिया। ये पावर कॉन्टैक्ट है वो लगा दिया अपन ने। ये क्या होते हैं, पावर कॉन्टैक्ट। उससे कनेक्ट कर दिया। बाकी ये कॉइल है, यहाँ पर एक ज्वेलरी कॉइल है, एक ज्वेलरी कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ये होता है स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन होता है। इसके बाद में ये होती है ओवरलोड रिले होती है, ओवरलोड रिले लगाते हैं। तो इसलिए होता है कि जब करंट ज़्यादा हो जाए सप्लाई, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है चीज़ें, ठीक है। ये अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ऐसे पूरा सर्किट है ये वायरिंग डायग्राम इसका। और यहाँ पर अपन फ्यूज कनेक्ट कर दिए इसको डायरेक्ट, ये ऑफ पुश बटन है, ठीक है। तो क्या होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूल स्टार्टर द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन इसमें। तो क्या करते हैं, इसमें सामान्य है, ज़्यादा सर्किट भी यूज नहीं किया, इसमें नहीं जोड़ रखा है इसमें किसी टाइप का ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्किट। तो ये सिंपल सर्किट है ड्यूल का। जब ऑन पुश बटन दबाते हैं, स्टार्ट करते हैं मोटर को,
तो क्या होता है, थर्मल लोड रिले है, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसके थ्रू विद्युत सप्लाई कॉइल में जाती है। जब पुश बटन दबाएंगे अपन में, ये स्टार्ट करेंगे तो इधर से इधर एक कॉइल में जाएगी, ठीक है, जिससे इसके कॉन्टैक्टर होते हैं, पावर कॉन्टैक्ट्स, वो पिकअप हो जाते हैं। जब पिकअप हो जाएगी तो इसको मोटर को सप्लाई मिलने लग जाएगी और मोटर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब मोटर को बंद करना हो तो क्या करेंगे, ऑफ पुश बटन को प्रेस करेंगे। जब ऑफ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इधर से जो सप्लाई है कोयल को जाने वाली वो बंद हो जाएगी, और बंद हो जाएगी तो जो कॉन्टैक्टर है इसके पावर कॉन्टैक्ट्स वो ड्रॉप हो जाएंगे। ड्रॉप हो जाएंगे तो इसको मोटर को सप्लाई देना बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको ऑन ऑफ मोटर को चालू करना है, इसको कंट्रोल करना है, और जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड करंट आता है, उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं मोटर का, ताकि जल नहीं सके। बस इसी माध्यम से यही समझा है आपने। धन्यवाद।